Okay, so whenever we like for example, I started a target. मैंने बच्चे को अगर कोई एक स्किल सिखाना है, टारगेट सिखाना है, तो मैंने जो टारगेट्स स्टार्ट किया है उसका सबसे पहले मैं बेसलाइन लूंगा। बेसलाइन लेने की रीजन क्या होती है, कोई मुझे बताएगा व्हाई वी टेक द बेसलाइन? सर, बेसलाइन में हम ये चेक करते हैं कि उसका एग्जिस्टिंग नॉलेज आया कि उस टास्क के बारे में बच्चे को पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। ठीक है, पहले फिर से उसके कोई। अकॉर्डिंग हम फिर ये आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। यस, वेरी गुड। कि बच्चे को पहले जो टारगेट सिखाना है, फॉर एग्जांपल हम इमिटेशन सिखाना चाह रहे हैं बच्चे को, तो मोटर इमिटेशन जिसमें हम ऑब्जेक्ट के साथ कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो इमिटेशन स्किल पहले कितना एग्जिस्ट करता है, कितने परसेंट उसको पहले से ही ये स्किल आता है। ठीक है, एक तो ये रीजन होता है कि पहले से कितना आता है, फिर उसके बाद आफ्टर द इंटरवेंशन हम कंपैरिजन कर सकें कि आफ्टर इंटरवेंशन क्या वो स्किल इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। उससे हमें पता चलता है कि क्या इंटरवेंशन हमारी करेक्ट थी या नहीं थी। ठीक है। सो ये भी एक रीजन होता है बेसलाइन लेने का, एक तो स्किल कितना है ऑलरेडी, और आफ्टर द इंटरवेंशन कंपैरिजन, कंपैरेटिव एनालिसिस हम कर सकें। ठीक है, ये भी एक रीजन होता है। अच्छा, तो हम बेसलाइन पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट डे मैं बेसलाइन लूंगा किसी भी टारगेट की। तो सेकंड डे से, अच्छा, बेसलाइन पे ही डिपेंड करता होता है उसके स्कोर्स के ऊपर कि आप कौन सा प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटजी यूज करना चाह रहे हैं। हमने दो तरह की प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटजीज पढ़ी थी, मोस्ट टू लीस्ट एंड लीस्ट टू मोस्ट। बेसलाइन फॉर एग्जांपल अगर तो आपके पास 0% है स्केल की, या फिर 20% है, तो अमूमन वी स्टार्ट विद द, वी टेक द डिसीजन दैट हम मोस्ट टू लीस्ट प्रॉम्प्ट की तरफ चलें, क्योंकि बच्चे को अभी बिल्कुल भी स्किल नहीं आता। तो वी कैन डिसाइड दैट ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट टू लीस्ट प्रॉम्प्ट। अब मैंने मोस्ट टू लीस्ट से स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल जो प्रॉम्प्ट लेवल 1 है, जिसको हम मोस्ट प्रॉम्प्ट कहते हैं, उससे मैंने स्टार्ट किया। तो अब मैंने प्रॉम्प्ट कैसे चेंज करनी है, प्रॉम्प्ट तभी चेंज होगी जब, चेंज का मतलब है कि प्रॉम्प्ट फ्रॉम फुल प्रॉम्प्ट्स टू द पार्शियल प्रॉम्प्ट हम तब चेंज होंगे, करेंगे प्रॉम्प्ट को जब कंसेक्टिव 2 डेज 80 या 100% स्कोर अचीव करते हैं हम। ठीक है। कंजेक्टिव 2 डेज का मतलब ये है कि अगर आज 5 अप्रैल को मैंने टारगेट स्टार्ट किया है विद फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट, और आज 80% स्कोर है ऑन प्रॉम्प्ट, फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट, और कल 6 अप्रैल को अगर फिर से 80% स्कोर आ जाता है, तो मैं पार्शियल फिजिकल प्रॉम्प्ट पे मूव कर जाऊंगा। ठीक है। सो ये है मतलब कंजेक्टिव 2 सेशंस में। ठीक है। अगर कंजेक्टिव 2 सेशन में 2 डेज 80-80, या 2 डेज 80 और 100, या 2 डेज 100-100 स्कोर्स आ जाते हैं, तो आप फ्रॉम फुल टू पार्शियल मूव कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपकी पार्शियल फिजिकल प्रॉम्प्ट है, तो आप फ्रॉम पार्शियल टू मिनिमल फिजिकल प्रॉम्प्ट पे मूव कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपकी मिनिमल फिजिकल प्रॉम्प्ट है, तो ऑन कंजेक्टिव 2 डेज अचीविंग 80% क्राइटेरिया, सो यू कैन मूव टू द इंडिपेंडेंट लेवल। ठीक है। सो ये हमारा होगा प्रॉम्प्ट चेंज करने का प्रोटोकॉल व्हेन यू आर कलेक्टिंग द डेटा। ठीक है। सर, एक क्वेश्चन पूछ ले। क्या अगर 2 डेज के लिए सर, 80 to 100% है तो नेक्स्ट हम पार्शियल से मिनिमल प्रॉम्प्टिंग की तरफ जाएंगे। अगेन हम 2 डेज के लिए अगेन हमारा अगर स्कोर जो सा वो 80 to 100% है तो हम मिनिमल से फिर उसको इंडिपेंडेंट की तरफ लेके जाएंगे, ऐसे ही है। यस, यानी बिल्कुल कि यू आर वीक राइट। का ये इस तरीके से होगा। यस, ठीक है। बिल्कुल ऐसे यू आर राइट। सो एक तो ये हमारा क्राइटेरिया होगा प्रॉम्प्ट चेंज करने का, ये है प्रॉम्प्ट को कम करने का क्राइटेरिया। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट के सेशंस ले रही हैं, और क्योंकि हम एबीए में किसी हम टाइम का भी ख्याल रखते हैं, अगर एक स्टूडेंट है वो एक प्रॉम्प्ट लेवल से दूसरे प्रॉम्प्ट लेवल पे नहीं मूव हो पा रहा, जैसे फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट से पार्शियल फिजिकल प्रॉम्प्ट पे, या पार्शियल फिजिकल प्रॉम्प्ट पे से मिनिमल फिजिकल प्रॉम्प्ट पे नहीं मूव कर पा रहा कंजेक्टिव 6 to 8 डेज। ठीक है। सो फिर भी हम प्रॉम्प्ट को चेंज करेंगे, हम प्रॉम्प्ट को रिड्यूस करेंगे। ठीक है। जैसे अगर आप पार्शियल फिजिकल प्रॉम्प्ट पे हैं, तो 8 डेज हो गए हैं, अभी तक आपके स्टूडेंट ने प्रॉम्प्ट नहीं चेंज किया या क्राइटेरिया तक नहीं पहुंचा, तो आप फिर
फ्रॉम पार्शियल फिजिकल प्रॉम्प्ट से मूव करके आप फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट पे आएंगे। ठीक है। इसका रीजन ये है, इसमें एथिकल कंसिडरेशंस आ जाती हैं सर डेटा में। इसमें रिवर्स करेंगे, सॉरी समझ नहीं आई। हाँ, इसमें हम यानी कि रिवर्स करेंगे। ओके। तो इसमें हम रिवर्स कर देंगे, क्योंकि हम इसमें एथिकल कंसिडरेशन यही है कि हम स्टूडेंट का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। एबीए में हमेशा हम वही चीज सिखाते हैं जो स्टूडेंट सीखना चाहता है या सीख सकता है। ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि स्टूडेंट नहीं सीख सकता, उस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते। गेटिंग माई पॉइंट। और ये तो हो गया एक तरीका प्रॉम्प्ट, दो तरीके हो गए कि सर ये प्रॉम्प्ट। कितने अरसे तक लाइक वी हैव टू वेट फॉर दिस थिंग, कि अगर एक बच्चा है वो नहीं कर पा रहा तो हम नेक्स्ट किसी चीज पे या टास्क पे मूव कर जाते हैं, तो क्या ये हो सकता है कि अगले कई दफा ऐसे होता है बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट ऐसी हो रही होती है, को शायद हो सकता है 6 मंथ्स के बाद वो चीज़ सीखे, तो तब हम उसके आईपी में वो चीज़ इंक्लूड कर दें। हाँ, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे है। तो ये है होल्ड करने का प्रोटोकॉल जो आप बता सर रहे इसकी ड्यूरेशन, हैं। अगर वो ड्यूरेशन आपने क्या बताई थी? कि अगर अगर हमें प्रॉम्प्ट लेवल इंक्रीज करना हो। अगर प्रॉम्प्ट को रिवर्स करना है, तो फिर 6 to 8 डेज हमने वेट करना है। 6 to 8 डेज आप इंटरवेंशन अप्लाई करें, ट्रायल्स लें। अगर आपका स्कोर नहीं अचीव होता लेवल चेंज करने के लिए, तो फिर आप रिवर्स कर देते हो प्रॉम्प्ट को। 6 to 8 डेज। और इन केस अगर आपको लगता है कि कंजेक्टिव 2 डेज हो गए हैं, आपके 0% स्कोर आ रहा है, तो आप फिर टारगेट ही चेंज कर देते हो। कंजेक्टिव 2 डेज 0% स्कोर आ रहा है ऑन लेवल 1, तो फिर आपने टारगेट ही चेंज कर देना है, क्योंकि वो स्टूडेंट नहीं सीख सकता। ठीक है। सो वो टारगेट जैसे अभी अलीना ने बताया कि हम वो नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद करवा लें या 3 मंथ्स के बाद दोबारा हम चेक कर लें कि हमें अभी जस्ट वही चीजें सिखानी है जो बच्चा सीख सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्किल्स हैं, 544 स्किल्स हैं एपल्स में, जो हम सिखा सकते हैं। हम्म। उनमें से कोई और पिक कर ले, कोई और पिक कर लेगा, नहीं सीख पा रहा, लेकिन हमें सर टाइम इवन वेस्ट नहीं। अगर प्रॉम्प्ट के साथ भी करेक्ट ना आ रहा हो तब हम चेंज करेंगे, या फिर अगर प्रॉम्प्ट के साथ वो करेक्ट कर रहा है बच्चा बट इंडिपेंडेंटली नहीं कर पा रहा 2 डेज के लिए, तो फिर उसको कंटिन्यू लाइक ये मुझे कंफ्यूजन कि अगर प्रॉम्प्ट के साथ अगर बच्चा ठीक कर रहा है हम्म। तब भी हम चेंज करेंगे? अगर वो प्रॉम्प्ट के साथ कर रहा है, तो अगर मिनिमल प्रॉम्प्ट के साथ कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसने 80% हम्म। का क्राइटेरिया अचीव कर लिया है 2 कंजेक्टिव डेज, अब वो इंडिपेंडेंट लेवल पे चला गया है। इंडिपेंडेंट लेवल पे भी हम 6 to 8 डेज वेट करेंगे कि अगर वो इंडिपेंडेंट लेवल पे भी 6 to 8 डेज मास्टर नहीं कर पा रहा प्रॉम्प्ट को, और सॉरी स्किल को, तो फिर हम मिनिमल फिजिकल प्रॉम्प्ट पे मूव कर देंगे। बट कभी कभी कसर ऐसा होता है ना कि बच्चा 2 डेज में नहीं कर पा रहा होता बट 1 वीक बाद उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो करना शुरू कर देता है, तो 2 डेज बहुत जल्दी नहीं असेस करने के लिए बच्चे को? नहीं नहीं, 2 डेज नहीं, मैं कह रहा 6 to 8 डेज कह रहा हूँ। 6 to 8 डेज बाद हम चेंज करेंगे? 2 8 डेज के बाद चेंज करेंगे। 2 डेज का मैंने कहा है, अगर वो 0% स्कोर करता है तो। सर 2 डेज तो सर वो लेकिन जीरो अगर ही हम, करेगा ना? समझ नहीं आई वाला, आप दोबारा रिपीट करेंगे? सर 2 डेज अगर एक बच्चा है उसको हमने न्यू टास्क लर्न कराना है, फॉर एग्जाम्पल इमिटेशन का है अगर, तो अब 2 डेज में वो जीरो ही दे रहा है लेकिन करेक्ट विद प्रॉम्प्ट दे रहा है, चाहे हम वो फुल फिजिकल यूज करें जो भी उसका लेवल ऑफ प्रॉम्प्ट है या पार्शियल है, बट वो सिर्फ प्रॉम्प्ट के साथ करेक्ट रिस्पॉन्स दे रहा है और इंडिपेंडेंटली उसका सारा जीरो डेटा आ रहा है। हम्म। करेक्ट एक दफा भी उसने खुद से नहीं किया, जैसे होता है ना कि हम एक ट्रायल लेते हैं और फिर हम बच्चे से करवाते हैं इंडिपेंडेंटली, लेकिन अगर बच्चा नहीं कर रहा सेकंड ट्रायल के बाद भी, थर्ड ट्रायल के बाद भी, तो हम जैसे मैक्सिमम 5 ट्रायल्स लेते हैं हर एक टास्क की, तो अगर 2 डेज उसका डेटा जीरो आ रहा है बट ओनली करेक्ट विद प्रॉम्प्ट आ रहा है, तब भी हम चेंज कर देंगे नहीं, या तब उसको तो हम 6 वेट डेज करेंगे लेके ना। चलें? 6 to 8 डेज हम वेट कर सकते हैं। 6 डेज मिनिमम, 8 डेज मैक्सिमम आप वेट कर सकते हैं। ठीक है। जी। 2 डेज का लेकिन क्राइटेरिया सर वो जब चेंज, 0% स्कोर के हाँ जी साथ, 2 डेज का रिपीट प्रॉम्प्ट लेवल करें। 1 के साथ या प्रॉम्प्ट 2 पे या प्रॉम्प्ट 3 पे कंजेक्टिव 2 डेज 0% स्कोर ही आ रहा है, फिर मैंने कहा कि आप उसको टारगेट ही चेंज कर दें आप। ठीक है। सर फुल फिजिकल पे तो वैसे भी 0% कैसे आएगा? वो तो हम करा ही रहे हैं उससे। हाँ, मतलब प्रॉम्प्ट के साथ हाँ साथ टाइम स्टूडेंट्स नहीं कर सकते ना। बहुत सारे ऐसे स्किल्स होते हैं जो कि स्टूडेंट नहीं कर पाते प्रॉम्प्ट के ठीक है। साथ भी।
तो या वो करना नहीं चाह सर रहे। फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ भी नहीं कर पाते, ऐसे भी होता है? राइटिंग स्किल में मैंने काफी स्टूडेंट्स को देखा है, इतनी ज्यादा उनको अच्छा। वो हम करवा रहे होते हैं वो करते ही नहीं है। फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट के हम्म। साथ तो राइटिंग में वो नहीं कॉपरेट कर रहे होते, ठीक। तो उसमें भी हमें 0% स्कोर मिलता है। फिर हम टास्क मॉडिफिकेशन भी एक हमारे पास मेथड होता है कि हम टास्क मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल वो पेंसिल के साथ नहीं कर रहा, मार्कर के साथ कर लें, क्रेयॉन्स के साथ कर लें, हम किसी और चीज के साथ करके देखें कि अगर किसी एक चीज में वो इंटरेस्ट ले ले, ठीक है, हम मॉडिफिकेशन की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, ओके अगर ओके। आपको लगता है कि ये स्किल सीखना ही जरूरी है इस एज में, तो देन आप टास्क मॉडिफिकेशन की तरफ भी जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि हम उसको ओके। कर लें। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज, बेसलाइन डेटा में हम सिर्फ एसडी नहीं देते बच्चे को, फिर वो ये या नहीं? बेसलाइन डेटा में हम सिर्फ एसटी देते हैं, प्रॉम्प्ट्स नहीं देते, कोई भी किसी तरह की इंटरवेंशन हम नहीं देते। प्रॉम्प्ट इज अ इंटरवेंशन, सो हम कभी भी प्रॉम्प्ट्स नहीं देंगे। प्रॉम्प्ट नहीं देते? हाँ, प्रॉम्प्ट। सर बेसलाइन और डेटा सर में सर देते बेसलाइन ना? डेटा में तो हमने बच्चे का मैक्सिमम देखना होता है ना कि वो मैक्सिमम कितना कर सकता है, और उसके बाद क्या क्या पॉइंट्स है जहाँ पे वो लैग कर रहा होता है। यस, यस, एग्जैक्टली। यू आर राइट। सर हम ये बात स्पेसिफिक टू डीटीटी कर रहे हैं ना, क्योंकि कुछ टास्क ऐसे हैं एबल्स में, जैसे ट्रांजिशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, ट्रांजिशन फ्रॉम वन एक्टिविटी टू द अदर, तो उसके लिए तो ये क्राइटेरिया नहीं होगा ना। नहीं, जो भी स्किल आप सिखाना चाह रहे हैं वो तो आप अगर डीटीटी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो फिर तो आपको यही पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी डेटा कलेक्शन की। नहीं मैंने सर, जो वो राजिया की बात टास्क चेंज समझ लिया करने है। की मैं बात कर रही हूँ कि क्योंकि ट्रांजिशन जो है उसको जैसे सर हम हमारे पास यहाँ पर एक स्टूडेंट है, उस बच्ची को ट्रांजिशन डिफ़िकल्टी है, जैसे वो जो रिसेप्शन डोर है उससे वो नहीं जाती, लेकिन वो आउटसाइड की तरफ से शी वांट्स टू गो। तो उसका ये टास्क, आई थिंक इट्स बीन अ मंथ नाउ, तो वो चल रहा है टास्क उसका, तो उसको उन्होंने चेंज नहीं किया, दे डोंट वांट टू, क्योंकि वो उनके उसमें ये है कि ट्रांजिशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क, उसको प्रॉब्लम होती है, तो वो ग्रेजुअली उसको मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इसलिए सर मैं पूछ रही हूँ कि ये सारे टास्क के लिए होगा या कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए है ये। अगर आप एबल्स के लिए अगर डीटीटी प्रोटोकॉल जो डीटीटी स्ट्रेटजी है वो अप्लाई कर रहे हैं तो उस पे तो ये फिर अप्लाई होगा ये डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स। ठीक है, अगर वो नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंटल टीचिंग यूज करें तो उसमें फिर वो अपने हिसाब से उसके डेटा कलेक्शन होगा। नेचुरलिस्टिक बिल्कुल। इन्वायरमेंटल टीचिंग में भी हम डीटीटी ये डेटा कलेक्शन कर सकते हैं इसी डेटा शीट के ऊपर, लेकिन ये ठीक है। स्पेसिफिकली हम डेटा कलेक्शन तो करेंगे हर एक, चाहे कोई भी स्केल है वो, चाहे वो ट्रांजिशन वाला स्केल है या कुछ भी है, वी हैव टू रिकॉर्ड द डेटा। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ डेटा रिकॉर्डिंग जो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है। बिल्कुल सर, फिर सर वो प्रोटोकॉल नेट प्रोटोकॉल है ना, तो वो फिर डिफरेंट होगा डीटीटी से, उसका ये जो टास्क चेंज करने वाली जो बात है वो, कि हम्म, 2 डेज में अगर वो नहीं करा या 6 to 8 डेज में, तो हम टास्क चेंज कर देंगे। हम्म। वो टास्क कोड क्या है जो आप बता रही हैं, कौन सा प्रोग्राम है? आई थिंक सर वो एन कैटेगरी है, मैं सर्च करती हूँ, मुझे याद नहीं, लेकिन इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अदर, फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर। अच्छा, N1 में तो रूटीन फॉलोइंग है ना, कि बच्चा जो है वो क्लासरूम रूटीन्स को फॉलो करे। एग्जैक्टली सर, शायद एन ही उसमें कैटेगरी है। ठीक है, तो F2 में भी है, एक कॉन्टेक्स्ट से दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जो है हम एक्टिविटी के लिए बच्चे को भेजें। एफ में भी है। हाँ, एफ में, सी में, सॉरी एफ में नहीं, C2 है और C6 है। फिर सर वो मुझे टास्क नंबर नहीं मुझे याद, लेकिन मुझे टास्क याद है सही। कि वो इसमें आप ये टास्क किया वाला है कि डेटा फ्रॉम। कलेक्शन मेथड यूज कर सकते हैं रजिया, इसमें वो मसला नहीं है। तो इट्स टोटली ठीक अप टू है। यू, हमें कोई ना कोई एक प्रोटोकॉल जरूर फॉलो करना है, चाहे वो कोई भी हो, ताकि नेक्स्ट टाइम भी जब हम वही प्रोटोकॉल फॉलो करें सेम, तो हमें सेम रिजल्ट्स हैं। ठीक है।
ठीक है। तो हम ठीक विदाउट है एनी प्रोटोकॉल नहीं चल सकते किसी भी डेटा कलेक्शन में। इस चीज को बस ध्यान में रखें। सर एबल्स का जो ये प्रोटोकॉल है, क्या ये हम प्रॉपर करेंगे यहाँ पे, ये बस हम खुद से इसको देख लें? आप करवाएंगे इसको? इसको मैं करवाऊंगा एबल्स पे। मैंने जो पहले बैचेस में पढ़ाया था, मैंने एबल्स का सारे प्रोग्राम्स बताए थे उनको कि ये कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इंशाल्लाह वो तो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो आगे जो है डेटा कलेक्शन भी हमारा हो गया। अभी हमने देखना है कि हम ग्राफिंग कैसे करते हैं। ठीक है। सो ग्राफिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, आप सब लोग अभी आज लैपटॉप से लॉग इन हैं? आप सबके पास लैपटॉप्स अवेलेबल हैं आज? जी सर। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसके पास लैपटॉप नहीं है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग साथ साथ इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करें, ग्राफिंग को। सर मैं वैसे फोन से सुन रही हूँ आज। मैं देखती हूँ, लैपटॉप ले आती हूँ। मैं भी फोन पे ही हूँ सर, मैं भी देखती हूँ लैपटॉप। लैपटॉप अपने ऑन कर लें, क्योंकि अगर मैं सिर्फ आपके सामने करके आपको दिखा दूं और बाद में आप लोगों से हो ना, तो वो फिर प्रॉब्लम होता है। आप एक बार कर लो ना साथ साथ, तो आपको फिर समझ आ जाती है। सर इसके लिए एक्सेल होना चाहिए लैपटॉप में? हाँ, मीन्स कि आपके पास अगर ये MS वर्ड है या फिर सर MS तो नहीं, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, WPS ऑफिस है। WPS ऑफिस पे भी हो जाता है। मेरे पास भी WPS ऑफिस ही है। ठीक है। मेरे पास वर्ड भी है। अच्छा, हम जो भी वर्ड भी। वर्ड है, MS आ, ऑफिस है या फिर आ, WPS ऑफिस है, सब पे ही डेटा ये ग्राफिंग की फैसिलिटी है। सर मैं नहीं यूज़ कर पाऊंगी बिकॉज मैं आई एम ट्रैवलिंग, तो मैं ट्रैवलिंग में मोबाइल से सुन रही हूँ। आप भी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसमें आप रिपीट कर लीजिएगा अपने करके। ठीक है सर। सब लोग लैपटॉप्स ओपन कर लें विद इन 2 मिनट्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमने मेजरमेंट पढ़ ली है ना, अभी फ्रीक्वेंसी वगैरह भी पढ़ ली है, और हमने DTT ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, वो भी हमने पढ़ ली हुई है प्रीवियस क्लास में। डेटा कलेक्शन भी हमने आप सबको अंदाजा है कैसे करते हैं। तो अभी नेक्स्ट ग्राफिंग है। ग्राफिंग के बाद हमारा जो है आगे जनरलाइजेशन और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स आ जाएंगे, रिसर्च डिजाइन्स। सर हमारे मिड्स किस मंथ में है? आप लोगों के मिड्स इंशाल्लाह अप्रैल के एंड वाले वीक में होंगे इंशाल्लाह। ना आप कह नहीं रहे थे कि सर हमारा आपने मॉड्यूल मैं बेस्ड हो रहा है? मतलब हमारे मॉड्यूल। हेलो। जी जी। तो आपने कहा था ना मॉड्यूल बेस्ड हमारे असेसमेंट्स हो रहे हैं, तो मिड नहीं होगा? हाँ, मॉड्यूल बेस्ड हो रहे हैं आप लोगों की, ये भी हम कंसीडर कर सकते हैं। हम उसको मिड्स में भी कर सकते हैं। मॉड्यूल वाइज आपकी असेसमेंट तो हो रही है, वो भी एक अच्छा प्रोटोकॉल है कि हम मॉड्यूल वाइज भी करें। लेकिन मिड्स का या तो हम प्लान कर लेंगे, क्योंकि कंपिटेंसी तो आप लोगों की मॉड्यूल के साथ साथ हो रही है। तो मिड्स हम कर सकते हैं। मेरी सजेशन ये है कि हम लोग मिड्स कर लें, उसमें भी आप लोगों की कंपिटेंसी अच्छी हो जाएगी, प्रिपरेशन वगैरह। तो इसलिए हम मिड कर लेंगे। यस सर प्लीज। और सर आपने कहा था मई में, बिकॉज अभी ये जो हमारी रमजान का भी टाइम गया है, उसके अलावा भी हमारी 4 जो उनसे क्लासेस थी वो उन डेज में नहीं हुई। तो इज जी इट सर, एंड पॉसिबल ऑफ कि मई या जून में कर लिया जाए ताकि हम प्रिपरेशन अच्छे से कर सर सके? एंड ऑफ में कर लें, बेशक उसमें वेकेशंस भी हो जाएंगे, और बाकी ये सारी चीजें बाकी रमजान में सर भी जून कर ले। सर कर ही रहे तो जून कर ले। मैंने मई में बहुत घर दूर शिफ्ट हो करना है, जाएगा। जून कर लो प्लीज। नए कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने यस सर प्रोजेक्ट पे प्लीज। भी वर्क करना है ना। आप लोग बिल्कुल। प्रोजेक्ट भी स्टार्ट होगी। तो अभी इस प्रोटोकॉल के बाद ये जो हमारा मॉड्यूल है ना, इसमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आप लोग पढ़ लेंगे, और फिर आप लोगों का जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो सर फिर आपने टेंटेटिव डेट या एग्जैक्ट डेट प्लीज बता देनी है मिड टर्म की, क्योंकि फिर मैंने चार्टर आपको प्लान करना है अपना मूव ये एग्जैक्टली मैं आपको अकॉर्डिंगली। मैसेज कर दूंगा डेट्स, और मई की डेट्स रख लेते हैं। मई के ना स्टार्ट रख लें प्लीज सर, एंड पे ईद भी है और फिर बड़े मसले हैं।
ये श्योर श्योर स्टार्ट रख लेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। सर हमारा वैसे कोर्स खत्म कब होगा, ये सारा जो प्रैक्टिकल्स के अलावा जो सारा ये वाला है? अच्छा, मैक्सिमम जो है 12 मंथ्स तक हम जाएंगे इंशाल्लाह। नवंबर में स्टार्ट हुआ था तो हम नवंबर तक इसको एंड कर देंगे। सही। नवंबर के एंड तक इंशाल्लाह। तब तक की पढ़ाई चलती रहेगी, मतलब ये सारा मतलब तब तक ही चल रहा है, मतलब इतना ज्यादा है टॉपिक्स? टॉपिक्स तो हैं, काफी ज्यादा है। आईबी आप लोग कर अच्छा। रहे हैं, बिहेवियर एनालिस्ट आप लोग बन रहे हैं, तो हमें स्टडीज तो करनी है ना। सही। ठीक है, सबने लैपटॉप ओपन कर लिए, स्टार्ट कर दें। अच्छा, ये वर्ड है। सॉरी सर, एक छोटी सी चीज़ है सर, जब आप मिड अनाउंस करेंगे तो सर अगर आप उसको थोड़ा पहले बता दें, बिकॉज मुझे फिर वर्किंग के साथ वो फिर मुझे पढ़ने का सर टाइम ही नहीं मिलता। जी जी, मैंने आपको बताया, मैं इंशाल्लाह आज आज रात तक ना आप लोगों को डेट्स फाइनल कर दूंगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। इंशाल्लाह। अच्छा, अभी आप लोग अपने लैपटॉप पे वर्ड ओपन कर लें या फिर WPS है वो ओपन कर लें। डॉक्यूमेंट आपने ओपन करना है, ठीक है। जब आप ये ओपन कर लेंगे तो आफ्टर दैट यू हैव टू गो इन द इंसर्ट सेक्शन। जब आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, इनमें से आप लोगों ने सिलेक्ट करना है चार्ट्स। जो एबीए में सबसे ज्यादा चार्ट्स यूज होते हैं वो बार ग्राफ यूज होता है या लाइन ग्राफ यूज होता है। ये दो ग्राफ्स हैं जो एबीए में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज द लाइन ग्राफ। ठीक है, आप लोग जब यहाँ पे चार्ट्स पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, फिर चार्ट पे क्लिक करेंगे, आफ्टर दैट यू विल हैव अ न्यू टैब ओपन हियर। ठीक है, इसमें आपके बिल्कुल लेफ्ट के ऊपर कॉलम है, लाइन है, पाए है, बार है, एरिया है, वाई एक्स एक्स वाई है, स्टॉक है। हमने लाइन पे क्लिक करना है और लाइन के बाद हम इनमें से कोई भी एक जो है चार्ट यूज कर सकते हैं। ये भी यूज कर सकते, इसमें से हम फर्स्ट वाला पिक करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट लाइन ग्राफ को आपने पिक करना है तो आपके सामने ये एक सैंपल चार्ट शो हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपके सामने सैंपल एक आ रहा है तो ये एक डमी ग्राफ है। इसमें हम लोगों ने डेटा खुद से एंटर करना होता है। डेटा एंटर करने का तरीका क्या है, इस चार्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। इसके ऊपर जब आप राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस कुछ आ जाते हैं, डिलीट, एडिट डेटा, सिलेक्ट डेटा। तो आपने एडिट डेटा पे क्लिक करना है। सो वंस यू विल क्लिक ऑन द एडिट डेटा, सो ऑटोमेटिकली आपके लैपटॉप में एक्सेल की फाइल एक ओपन हो जाएगी। So it can take 3 to 5 seconds or sometime 10 seconds, depends on the computer कितना अच्छा है या कितना फास्ट है। तो जब आपके पास ये एक्सेल की फाइल ओपन हो रही, इसमें हमने डेटा एक्चुअल में एंटर करना होता है। जो ग्राफ है वो हमें वर्ड फाइल में, डॉक्यूमेंट फाइल में शो होगा, और जो डेटा एंट्री होगी वो हमारी एक्सेल फाइल में डेटा एंट्री होगी। ठीक है, जब आपके सामने ये एक एक्सेल फाइल ओपन हो जाती है, सो इसमें कुछ डेटा ऑलरेडी एंटर्ड है, ये डमी डेटा है, इसको आप चेंज करोगे। ये जो कैटेगरीज लिखी हुई, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, ये आपका एक्स एक्सिस है ग्राफ में। ये डेटा आपका रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को। ठीक है, इसी तरह से आपके सामने जो है कॉलम्स में सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 है। ये बेसिकली आपके वेरिएबल्स को डिफाइन करता है, जो कि वाई एक्सिस का डेटा है। आप क्योंकि आपके पास एक वेरिएबल है, ठीक है, हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ से, ये जो ब्लू ब्लॉक आपको नजर आ रहा है ना, आपने बिल्कुल इसके एंड कॉर्नर पे, जो लास्ट कॉर्नर है, बॉटम कॉर्नर है, इस पे जब माउस कर्सर लेके आएंगे तो कर्सर की शेप चेंज हो जाएगी। अभी देखिए कर्सर एक पॉजिटिव का साइन है, तो जब आप कॉर्नर पे लेके आते हैं तो एक एरो सा बन जाता है। ठीक है, इसको पकड़ के आपने जस्ट सीरीज 1 तक रखना है। सीरीज 1 तक जब आप रखेंगे, आपका ऑटोमेटिकली पीछे से ग्राफ भी देखे चेंज हो गया। आपके पास पहले 3 ट्रेंड लाइंस थी, अब आपके पास जस्ट 1 ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अगर तो आपके पास
वेरिएबल्स ज़्यादा हैं या जो बिहेवियर्स हैं वो ज़्यादा हैं जो आप चेंज करना चाह रहे हो, एक से ज़्यादा हैं तो आप, अगर दो बिहेवियर्स हैं तो दो ट्रेंड लाइंस आप पिक कर सकते हो, अगर वन बिहेवियर है तो वन ही हम सिलेक्ट करेंगे। सो बाकी जो डमी डाटा है इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, फॉर योर इजी। ये जो ऊपर सीरीज वन लिखा हुआ है ये बेसिकली ग्राफ का टाइटल है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रॉब्लम बिहेवियर को रिड्यूस करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम बिहेवियर का नाम लिख सकता हूँ, ठीक है, जो मैं रिड्यूस करना चाह रहा हूँ। सो दैट मीन्स के आगे ऊपर जो टाइटल है वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप ऊपर का टाइटल चेंज करेंगे ग्राफ का टाइटल ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसके साथ ही फिर जब हम नीचे का डेटा चेंज करेंगे, ठीक है, नीचे का डेटा चेंज करने के लिए आपने अगर एक्स वाई एक्सिस का डेटा चेंज करना है तो आपको ये नंबर्स चेंज करने पड़ेंगे। नंबर्स कैसे चेंज हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्रीक्वेंसी डेटा कलेक्ट कर रहे हो। सो आपने फ्रीक्वेंसी डेटा कैसे कलेक्ट करते हो, आप देखते हो कि आज 5 अप्रैल को हैंड फ्लैपिंग मेरे सेशन में 60 मिनट के सेशन में कितनी बार अकर हुई है, ठीक है। सो आपने ऑब्जर्व किया कि इन टूडेज सेशन द हैंड फ्लैपिंग अकर्ड फॉर 15 टाइम्स, ठीक है। सो यू विल राइट 15 हेयर। देन नेक्स्ट डे इन सेशन वन, सेशन टू, सेशन थ्री, सेशन फोर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 10, ये सेशंस को रिप्रेजेंट करता है एक्स डेटा को, एक्स एक्सेस को। अब फर्स्ट सेशन में अगर 15 टाइम बिहेवियर अकर हुआ है तो सेकंड टाइम कितनी बार बिहेवियर अकर हुआ है। So if we consider it the behavior occurred for 16 time in the second section, you can change it. And in the third session, you say that it's occurred for 14 times. And in the fourth session, it occurred for 20 times. And in the fifth session, the behavior occurred for 22 times. In the sixth session, behavior occurred for 12 times. And in the seventh session, behavior occurred for 7 times. In the eighth session, behavior occurred for 3 times. In the ninth session, behavior occurred for 0 time. And in the 10th session, behavior occurred for 0 time, ठीक है। तो अब ये हमने डेटा एंटर कर दिया है फुल टोटल 10 सेशंस का। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ग्राफ ओपन करते हैं तो यहाँ पे कितने डेज का डेटा आ रहा है, ओनली 4 डेज डेटा, 1, 2, 3, 4। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब आपके पास ये जो एक्सेल का डेटा पड़ा हुआ है इसमें जो सिलेक्ट हुआ है वो 4 सेशन का सिर्फ डेटा सिलेक्ट हुआ है। इसको चेंज करने के लिए आपको अगेन वही ब्लू जो बॉर्डर है इसके बिल्कुल बॉटम कॉर्नर में आपने आना है, राइट साइड का बॉटम कॉर्नर, इस पे कर्सर रखे जब आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा और ग्राफ में फिर ये सारा डेटा जो आपने सिलेक्ट किया है ये आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपके पास डेटा आपने एंटर कर दिया अब एक्सेल में। अब जो भी चेंजेस करनी है आपने बेसिक डेटा एंटर कर दिया, यहाँ पे एक्सेल का काम खत्म हो गया। इसको आप मिनिमाइज भी कर सकते हो, इसको आप क्रॉस भी कर सकते हो, ठीक है। इससे अब जो है ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगी। अगर आप क्लोज भी कर देते हो तो दैट्स टोटली फाइन, ठीक है, एक्सेल को। अब आपके पास ये जो है, सॉरी मेरे पास दो ग्राफ बन गए। अच्छा, अब आपके पास ये है डेटा हैंड फ्लैपिंग का। आपने फ्रीक्वेंसी कलेक्ट की है, फ्रीक्वेंसी डेटा हैंड फ्लैपिंग का पर सेशन के हिसाब से। अब उसके बाद आपने क्या करना होता है, ये जो ग्राफ को APS6 के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, ठीक है। ये जो नीचे आपका है ना हैंड फ्लैपिंग, इसको आप रिमूव भी कर सकते हो क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको अगर हम रिमूव कर दें तो आपके पास ये एक बेसिक सा ग्राफ बन के सामने आ जाएगा। लेकिन ये APS6 की फॉर्मेट नहीं है, ये जावा के अकॉर्डिंग ग्राफ नहीं है अभी। इसको अभी हमें और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करने के लिए अगर हम ग्राफ को देखें
तो हमें ग्राफ का पता नहीं चला कि ये जो एक्स एक्सिस का डेटा है 1 to 10 तक गिनती लिखी हुई है, नंबर्स लिखे हुए हैं, ये डेटा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और ना ही हमें पता है कि ये जो 5 to 25 तक नंबर्स लिखे हुए हैं वाई एक्सिस में, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट थिंग वी कैन डू इज टू लेबल द एक्सिस। ठीक है। जब हमने लेबल द एक्सिस किया है कि हम एक्स एक्सिस का नाम लिखेंगे कि कौन सा डेटा है, वाई एक्सिस का नाम लिखेंगे कि इसमें कौन सा डेटा रिप्रेजेंट है। तो सिंपली आपने ग्राफ के ऊपर जब क्लिक करना है, आप डबल क्लिक भी सम टाइम, जो MS वर्ड है उसमें डबल क्लिक करना पड़ता है। WPS में 1 क्लिक ही आप करोगे तो आपके ऊपर ये एक डेटा बार, सॉरी, एक टैब ओपन हो जाती है जिसको हम चार्ट टूल्स कहते हैं। अगर ग्राफ पे क्लिक करने से नहीं ओपन हो रहा, आप सिंपली चार्ट टूल पे क्लिक कर दें। ठीक है। चार्ट टूल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट आ जाएगा। MS वर्ड में भी इसी तरह से आप जब डबल क्लिक करेंगे ग्राफ के ऊपर, बिल्कुल नीचे यहाँ पे रख के आपने डबल क्लिक करना है, तो ऊपर से आपके पास इस तरह की एक टैब ओपन हो जाएगी। उसमें भी ऐड चार्ट एलिमेंट होगा या चार्ट एलिमेंट हो जाएगा। ये इस तरह का कोई ऑप्शन होगा जिससे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक्सिस टाइटल का ऑप्शन आएगा कि हम एक्सिस को टाइटल दें कि वाई एक्सिस में कौन सा डेटा है और एक्स एक्सिस में कौन सा डेटा है। अभी यहां तक सब ने कंप्लीट कर लिया है, डेटा एंटर कर दिए अपने अपने एक्सेल्स में। यस बेसिक सर। बेसिक ग्राफ सबके कंप्लीट है। आगे शुरू करें। जी। सर यस अभी सर। तो मैं देख रही सर अभी मैं देख रही थी, मैं दोबारा करती हूँ इसको। आप साथ साथ जो है डेटा एंटर कर लें। मैं 1 मिनट 30 सेकेंड का आप लोगों को वेट टाइम दे रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी डेटा एंटर कर लें बेसिक। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।